हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी भी पेज पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट को एम्बेड कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं या फिर आपको एक पीडीएफ रीडर दिखाना है जहां पर यूज़र अगर किसी पेज पर आता है, स्पेसिफिक पेज पर आता है, तो वहां पर जो पीडीएफ है या डॉक्यूमेंट है वो उसको पढ़ पाए, देख पाए बिना डाउनलोड किए। तो ये फंक्शनैलिटी कहलाती है पीडीएफ एम्बेड फंक्शनैलिटी। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 होगा कि हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सेकंड स्टेप में हम लोग उस प्लगइन की सेटिंग्स को चेक करेंगे और थर्ड स्टेप में हम लोग फाइनली उसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारे किसी पेज पर। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। प्लगइन के लिए आपको आना है प्लगइन्स के सेक्शन पर और क्लिक करना है ऐड न्यू पर। आज जो हम प्लगइन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है एम्बेड प्रेस। तो इसको हम यहाँ पे सर्च करते हैं एम्बेड प्रेस और यहाँ पर जो प्लगइन आएगा फर्स्ट नंबर पे वो आपको यूज़ करना है। इस प्लगइन की हेल्प से आप सिर्फ पीडीएफ ही नहीं, यूट्यूब वीडियोस, गूगल डॉक्स, वीमियो, विस्तिया वीडियोस, ऑडियोज, मैप, बहुत सारी चीज़ें आप लोग एडिट या फिर एम्बेड कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पीडीएफ के बारे में और फर्दर वीडियोज़ में हम देखेंगे अबाउट अदर डॉक्यूमेंट्स। तो इसको सबसे पहले कर लेते हैं इंस्टॉल और जैसे इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाता है हम लोग इसको कर लेंगे एक्टिवेट। तो यहाँ पर इस प्लगइन को करते हैं एक्टिवेट। तो ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। तो जैसे ये प्लगइन एक्टिवेट होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसका सेटिंग पेज या फिर कॉन्फ़िगरेशन पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जैसे एम्बेड आई फ्रेम विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। कुछ ऑप्शंस के आगे लिखा हुआ है प्रो, इट मीन्स वो पेड वर्जन में है। तो अगर आपको वो नहीं चाहिए अभी तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक नीड है तो फिर आप प्रो वर्जन के साथ जा सकते हैं। पीडीएफ कस्टम कलर यहाँ पर ऑफ है, लोडिंग एनिमेशन कमिंग सून प्रो में है। तो यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स हैं उनको आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है शॉर्ट कोड का जो कि आपके बहुत काम आने वाला है और यहाँ से आप शॉर्ट कोड को जनरेट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपका जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो कोई थर्ड वेबसाइट पर या गूगल ड्राइव पर स्टोर है तो उसका लिंक आप लेंगे, यहाँ पर डालेंगे एंड देन शॉर्ट कोड को जनरेट कर लेंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पीडीएफ को यहाँ पर अपलोड करेंगे मीडिया में एंड देन उसकी हेल्प से हम लोग ये चीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास एक पीडीएफ है जिसको हम अपलोड करते हैं। उसके लिए चलते हैं मीडिया में और क्लिक करेंगे ऐड न्यू के बटन पर और यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे हम लोग इस पीडीएफ के लिए और इस पीडीएफ को हम अपलोड होने देंगे। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है वो एसईओ के बारे में है। पीडीएफ अपलोड ऑलमोस्ट हो चुकी है 100%। एंड देन यहाँ पर जैसे ही अपलोड हो गई इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो इसका यूआरएल हमारे पास आ गया। अब वापस चलेंगे सेटिंग्स में एम्बेड प्रेस के और वहाँ पर शॉर्ट कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इस लिंक को पेस्ट कर देंगे एंड देन क्लिक करेंगे जनरेट पर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक शॉर्ट कोड जो कि हमारी हेल्प करेगा। इसको इस बटन को प्रेस करके हम लोग कॉपी कर लेंगे। अब हमारा है स्टेप नंबर 3 कि इस शॉर्ट कोड को हम लोग एम्बेड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर पेज पर। तो चलते हैं पेजेस पर। आप इसको पोस्ट पे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ। तो पेज फॉर एग्जांपल मुझे अबाउट अस लेना है तो इसको मैं क्लिक करूँगा एडिट विद एलिमेंटर। मैं दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा कि एलिमेंटर से अगर आपको करना है तो कैसे होगा और अगर आपको बिना किसी पेज बिल्डर के करना है, क्लासिक एडिटर, ब्लॉक एडिटर, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पर गॉट इट पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपको डिस्प्ले करना है वहाँ पर हम लोग चलते हैं। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर एक सेक्शन बनाना है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, एक प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं, एक सिंगल कॉलम ले लेते हैं और यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करके और यहाँ टाइप करेंगे हम एम्बेड प्रेस। तो यहाँ पर एम्बेड प्रेस पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ पर अब आपको दिखेगा। ये ऑप्शन तभी विजिबल होगा जब आपके पास प्लगइन एक्टिवेटेड होगा। तो इसको ड्रैग करके हम लोग कर देंगे यहाँ पर ड्रॉप और यहाँ पर आप फाइल भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से फाइल भी ले सकते हैं या फिर आपने जो शॉर्ट कोड डाला था, यूआरएल डाला था, वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे इस फाइल के ऊपर, इंसर्ट मीडिया। शॉर्ट कोड मैंने क्यों कॉपी किया था वो सेकंड मेथड में हमारे काम आएगा। और जैसे ही आपने इसको क्लिक किया देखिए यहाँ पर प्रीव्यू आ गया। तो ये पीडीएफ अब कोई भी बिना डाउनलोड किए यहाँ पर पढ़ सकता है। और लेफ्ट साइड में अगर ऑप्शन देखेंगे तो कितना जूम रखना है, कितनी विड्थ रखनी है, अगले से इसकी आपको विड्थ बढ़ानी है, मैं फुल कर देता हूँ तो इतनी विड्थ में दिखेगा। हाइट भी बढ़ानी है तो मैं हाइट को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना हाइट और विड्थ रखनी है। अलाइनमेंट हम लोग सेंटर रखते हैं। पावर्ड बाय का जो आइकन है वो यहाँ पर आएगा, पावर्ड बाय एम्बेड प्रेस, इसको ऑफ कर सकते हैं तो यहाँ पर वो वाटरमार्क हट जाएगा। अगर आपको कोई कस्टम ब्रांडिंग करनी है, यानी आपको इसके ऊपर कोई थंबनेल लगाना है या ब्रांडिंग कुछ करनी है, तो इसके लिए आप लोगो ऐड कर सकते हैं, बट वो प्रो वर्जन में है।
देन यहाँ पर बात करते हैं कंट्रोल्स की, कि इस पीडीएफ को रीड करते टाइम जो ऊपर ये कंट्रोल्स आपको दिख रहे हैं वो यूज़र को कौन से दिखने चाहिए, कौन से नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो है वो है, आप थीम चेंज कर सकते हैं। आप डार्क थीम करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर लाइट थीम करेंगे तो थीम का कलर जो है लाइट हो जाएगा, या फिर कस्टम कलर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग। मैं अभी डार्क रखता हूँ। टूल बार प्रो वर्जन है तो इसको छोड़ देते हैं। टूल बार पोजीशन टॉप में है, अगर आप इसको बॉटम में रखना चाहते हैं तो बॉटम पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर टूल बार जो है बॉटम में आ जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ प्रेजेंटेशन मोड ऑन है, बिल्कुल वो रखना भी चाहिए, लेकिन आप इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। और जितने भी ऑप्शंस हैं उनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपकी नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट सूट होता है और कौन सा ऑप्शन आपको नहीं चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कंट्रोल प्रोटेक्शन है, इट मीन्स यहाँ से कोई डाउनलोड नहीं कर पाए, लेकिन ये प्रो वर्जन में है। सोशल शेयर, यहाँ से अगर इस पीडीएफ को डायरेक्टली शेयर करना है तो सोशल शेयर के आइकन्स यहाँ पर विजिबल होने लग जाएंगे, ताकि डायरेक्टली वो यूज़र जो है वो यहाँ से इस पीडीएफ को शेयर कर पाए। यहाँ पे और भी चीज़ें आप डाल सकते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, यानी जब इसको शेयर करेगा तो जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर प्रीव्यू में क्या आएगा, टाइटल क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन क्या आएगा। इसके अलावा प्रीमियम में और भी ऑप्शन है, बट यहाँ पर उसके लिए प्रो वर्जन रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आप इसको एलिमेंटर की हेल्प से एम्बेड कर सकते हैं। एक बार कर देते हैं इसको अपडेट और प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करके देखते हैं कि ये कैसे विजिबल हो रहा है हमारे अबाउट अस के पेज पर। तो कुछ इस तरह से ये विजिबल है, हाइट प्रॉपर है क्योंकि एक स्क्रीन में आ रही है, और यहाँ से अब मैं पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको रीड कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो पीडीएफ ली है हमने जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़ ली है। ठीक है, आप इस इंटरनेट से कहीं भी आपको ये मिल जाएगी। एंड देन अब सेकंड मेथड पे आते हैं कि अगर आपके पास एलिमेंटर नहीं है या आप एलिमेंटर पेज बिल्डर यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आता हूँ अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। हम चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, और मैं किसी एक पोस्ट पे जो ब्लॉक एडिटर से या क्लासिक एडिटर से बना हुआ है उस पर आपको लगा के दिखाता हूँ। तो हम चलते हैं पोस्ट के सेक्शन पे, और यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक एडिटर से, ब्लॉक एडिटर से बना हुआ है। तो अगर मुझे लेट्स सपोज यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ के बाद यहाँ डालना है, तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन ऐड करूँगा और यहाँ पे नाम दूंगा उसको, सेक्शन जो सर्च करूँगा वो है शॉर्ट कोड, एंड देन शॉर्ट कोड जो हमने कॉपी किया था उसको हम लोग यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो ये शॉर्ट कोड यहाँ पे काम आएगा, और इसको कर देते हैं हम लोग अपडेट। चलते हैं व्यू पोस्ट पर और ये देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली एम्बेड हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल हो गया है। अब आपकी जितनी भी सेटिंग्स थी, ऑप्शन थे आपको, वो इस शॉर्ट कोड के अंदर कुछ कुछ आपको मिल जाएंगे, जैसे हाइट विड्थ का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर शॉर्ट कोड को यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्बेड पीडीएफ और एम्बेड पीडीएफ ये शॉर्ट कोड है, इसकी सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं अपने प्लगइन की सेटिंग्स में जाकर। तो गाइज ये था मेथड जिसमें आप अपने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को विद रीडर या विद व्यूअर, पीडीएफ व्यूअर के साथ एम्बेड कर सकते हैं अपने किसी भी पेज पर या पोस्ट पर, विद एलिमेंटर और विदाउट एलिमेंटर इजीली। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको पता ही है कि क्या करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो, सो दैट इसी तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।